हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल ग्रेविटी। आज हम बात करेंगे सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी से रिलेटेड एक लेटेस्ट केस के बारे में। आईपीसी का सेक्शन 498A एक रेमेडी के तौर पर उन महिलाओं को प्रोवाइड कराया गया है जिन पर उनके हस्बैंड या फिर हस्बैंड के रिलेटिव क्रूएलिटी करते हैं। बट आजकल ऐसे बहुत से केसेस सुनने में आ रहे हैं जब कोई महिला अपने हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स पर सेक्शन 498A का फॉल्स एलिगेशन लगाकर उन्हें झूठे केस में फंसा देती है, जिसके कारण उन हस्बैंड्स पर जो इनोसेंट होते हैं कहीं ना कहीं मेंटल टॉर्चर हो जाता है। और जिस केस की आज हम बात करने वाले हैं ये भी कुछ इसी बारे में बात करता है। ऐसे में अगर किसी हस्बैंड पर आईपीसी के सेक्शन 498A के तहत उसकी वाइफ ने एलिगेशन लगाए हों और हस्बैंड ट्रायल में जाने के बाद ऐसे एलिगेशन से बरी हो जाता है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि उस हस्बैंड पर क्रूएलिटी नहीं हुई है। हस्बैंड के फेवर में ये ऑर्डर दिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रानी नरसिम्हा शास्त्री वर्सेस रानी सुनीला रानी के केस में, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट हैदराबाद की उस अप्रोच को डिसअप्रूव कर दिया जिसमें यह कहा गया था कि हस्बैंड को डाइवोर्स ग्रांट नहीं किया जा सकता है, वो भी केवल इसीलिए कि पत्नी ने मेंटेनेंस की मांग की थी या फिर उसने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट आईपीसी के सेक्शन 498A के तहत अपराध किए जाने की शिकायत की थी। तो इसे हाई कोर्ट ने हस्बैंड पर क्रूएलिटी होना नहीं माना और इस ग्राउंड को डाइवोर्स ग्रांट करने के लिए वैलिड ग्राउंड भी नहीं माना। बट जब हस्बैंड ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की इस अप्रोच को सही नहीं माना और ऑर्डर करते हुए कहा कि हाई कोर्ट की इस ऑब्जर्वेशन को अप्रूव नहीं किया जा सकता है। ये सही है कि हर एक को छूट है कि वो कंप्लेंट फाइल करे या अपनी शिकायतों को निपटाने के लिए मुकदमा दायर करे और ऑफेंस के लिए एफआईआर लॉन्च करे, और ऐसी कंप्लेंट या एफआईआर लॉन्च करना अपने आप में क्रूएलिटी नहीं माना जा सकता है। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में आगे कहा, बट जब एक पर्सन ऐसे ट्रायल से गुजरता है जिसमें उसकी पत्नी ने उसके अगेंस्ट आईपीसी के सेक्शन 498A के ऑफेंस के एलिगेशन लगाए हों और जिसमें ट्रायल में जाने के बाद हस्बैंड को ऐसे एलिगेशन से बरी कर दिया जाए, तब ये एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता कि हस्बैंड पर कोई क्रूएलिटी नहीं हुई है। इसीलिए इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपलायन जो कि हस्बैंड है वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 के क्लॉज 1A में मेंशन किए गए ग्राउंड पर इसे डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिग्री पाने का ग्राउंड बनाता है और इस ग्राउंड पर डाइवोर्स की डिग्री ग्रांट की जाती है। अब अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13 की बात करें तो यहाँ हिंदू मेल एंड फीमेल दोनों को ही डाइवोर्स लेने के लिए कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं, जिसके सबसेक्शन 1 के क्लॉज 1A में दिए गए ग्राउंड के अकॉर्डिंग शादी सोलमनाइज होने के बाद अगर पिटिशनर के साथ क्रूएलिटी का बिहेव किया जाता है तो इस ग्राउंड पर डाइवोर्स लिया जा सकता है। और रानी नरसिम्हा शास्त्री के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपलांट हस्बैंड के ऊपर आईपीसी के सेक्शन 498A के एलिगेशन के तहत चले ट्रायल को क्रूएलिटी माना और इस ग्राउंड पर डाइवोर्स ग्रांट भी किया।